ओके। तो हाँ, तो श्लोक नंबर 37 से लेकर 43 तक वो कृष्ण के संग के लिए प्रार्थना कर रही है, और कृष्ण का संग भक्त लेने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। उसके लिए वो अलग अलग प्रकार के कारण भी अलग अलग प्रकार के कारण भी ढूंढते हैं। जैसे भक्तगण अगर कहीं भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो कुछ कारण निकाले गए कि चलो मार्केट जाकर आते हैं, मुरलीधर का दर्शन करके आते आते हैं। और कुछ अगर सेवा नहीं है, स्पेसिफिक सेवा नहीं है, तो कुछ ना कुछ फूल लेकर आएंगे भगवान के लिए, तुलसी पत्ता लेकर आएंगे, फूलों की माला लेकर आएंगे, फल लेकर आएंगे भगवान के लिए। तो इस प्रकार से वो उसका एक बहाना ढूंढता है भगवान की सेवा के लिए, अवसर अवसर ढूंढता है। तो ऐसे अवसर ढूंढना ये एक अच्छे और सीरियस भक्तों के एक लक्षण है। हम्म। तो इसी प्रकार से तो कुंती महादेवी इसी प्रकार से प्रार्थना कर रही है। तो आइए हम इसको दोहराते हैं। तो ये श्लोक है। श्लोक को दोहराइए। आपको कुछ दिख रहा है? हरे कृष्णा नहीं दिख रहा है प्रभु जी। शेयर स्क्रीन हो रहा है ब्रॉडकास्ट। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अभी दिख रहा है कुछ?
नहीं प्रभु जी, वो ब्रॉडकास्ट ही हो रहा है। ये दिख रहा है क्या आपको, वो रेड ऐसे? हाँ, रेड ब्रॉडकास्ट गोल गोल घूम रहा है। वो नेट का प्रॉब्लम होगा, वो शेयर नहीं कर पा रहा है स्क्रीन। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। ओके। 37। यस। श्लोक नंबर 37। प्रभु जी फुल स्क्रीन नहीं होंगे क्या? वो बहुत आधा आधा दिख रहा है। अभी दिख रहा है? हाँ, तो भी ये फुल स्क्रीन नहीं होगा, ये राइट साइड का कट नहीं हो सकता। हाँ, अभी कट हो गया। अप्यध्यन स्वम स्वकृते हि प्रभो। कोई पढ़िए। अप्यत्यनस्तां प्रभो। कोई एक ही पढ़ो। जिहाससि स्वेद सुहृदो अनुजीविनः। जियाससि स्वित सुहृदा अनुजीवनः। येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजा। येषां च अन्यत भगत पद अम्बुजात्। परायणं राजसूयोजितांहसाम्। परायणं राजसु योजित अहंसाम्। अनुवाद है। हे मेरे प्रभु, अपने सारे कर्तव्य पूरे कर दिए हैं। अपने सारे कर्तव्य पूरे कर दिए हैं आज, जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं, और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है, और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? तो ये अभी बहुत दुविधा में भगवान कृष्ण को डाल रहे हैं इस प्रकार से कहकर कि हे प्रभु, अ, ये आपने आपके कर्तव्य पूरे कर दिए हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को राजा बना दिया है, धर्म की स्थापना हो चुकी है, सब कुछ आपने आपका काम कर दिया है। लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम में आपने हमारी मदद की, इसलिए हम आपके ऊपर बहुत आश्रित है। ये एक कॉमन है, देखिए साइकोलॉजी, कि घर का अगर कोई मुखिया व्यक्ति है और वो अगर सब कुछ करता है, तो घर के सारे सदस्य हैं वो उसके ऊपर निर्भर होते हैं। बराबर है, वो उसके ऊपर निर्भर होते हैं। और फिर कुछ भी अगर डिसीजन लेना हो, तो फिर वो लोग उसी को पूछते हैं, वो मुखिया को पूछते हैं। ठीक है। और अगर और कुछ भी अगर कार्य करना हो, तो वो व्यक्ति को पूछा जाता है। सबको आदत लगी रहती है उस प्रकार से। तो वैसे हैं। और काफी जगह पर मैंने ऐसा देखा है कि किसी घर का अगर व्यक्ति मुखिया, मोस्टली तो पुरुष व्यक्ति होता है जो मुखिया होता है, और
हम्म। तो ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है आपको, मैं दिख रहा हूँ? आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? हरे कृष्णा। ओके, आपकी आवाज नहीं आएगी। ओके ओके, आप म्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत आवाज आ रहा था, इसलिए मैंने सबको म्यूट कर दिया। तो ठीक है, मैं दिख रहा हूँ आपको ना? ओके। तो तो इस प्रकार से कई कई घरों में ऐसा दिखाया जाता है कि कोई पुरुष व्यक्ति मोस्टली ऐसा रहता है कि घर का मुखिया है, वही कमाता है, सब कुछ करता है, जिम्मेदार लेता है, तो उसी को पूछा जाता है। लेकिन जिस घर में पुरुष व्यक्ति डिसीजन नहीं लेता है, जिम्मेदारी को नहीं संभालता है, स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसा पुरुष व्यक्ति है वो थोड़ा में साइड ट्रैक में रहता है। और मेन जो है उसकी जो लीडिंग कोई व्यक्ति है, चाहे वो घर के मुखिया हो, घर वाली हो, कोई मुख्य व्यक्ति हो, तो वो उसका सारे डिसीजन लेते हैं। तो कुछ भी अगर कार्य करना हो तो उनको पूछा जाता है, मुख्य व्यक्ति को। और सारा का सारा घर उनके ऊपर आश्रित रहता है। और कभी अगर कुछ ऐसा हुआ, उन्हीं को पूछते हैं। और वो व्यक्ति अगर सडनली चला गया तो डिफिकल्ट हो जाता है बाकी लोगों को मैनेज करना। बाकी लोगों को कम से कम वो बात क्या क्या चल रहे थे आज तक, व्यवहार, उसको संभालना बहुत कठिन हो जाता है, उसको समझना सबसे पहले कठिन हो जाता है। हमने जामनेर में एक व्यक्ति देखा, डॉक्टर है, जिसका एक रूम भाड़े के रूम है, और वो हम वहां पर अभी रह रहे हैं। तो उसको हम लोग पूछने के लिए गए कि ऐसे ऐसे आपकी रूम है, खाली हो रही है, और हमको चाहिए थे सेंटर के लिए। तो वो व्यक्ति बहुत दुखी था क्योंकि उसके पिताजी जस्ट कुछ दिन पहले एक्सपायर हुए थे। और वो कह रहे थे कि मेरा पिताजी आज तक सारे के सारे डिसीजन लेते आ रहे हैं, और इसलिए वही सब कुछ करेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। ऑफ कोर्स वो अभी चले गए, तो इसलिए मुझे संभालने के लिए इधर मेरे पास कोई नहीं। और बाद में बताऊंगा। तो 10-15 दिन उसने ऐसे ही गवा दिए। और बहुत सारे ऐसे फोन, उसको फोन आ रहे थे क्योंकि सारे के सारे व्यवहार वो पिताजी उनके देखते थे। ये केवल एक डॉक्टर है, लेकिन ये केवल बस उसके ओपीडी, हॉस्पिटल, आईपीडी, पेशेंट्स, ये वो इतना ही केवल देखता था, और कुछ नहीं देखता था। तो सडनली किसी के ऊपर अगर जिम्मेदारी आ जाए तो उसको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। और यहाँ पर तो कृष्ण के ऊपर पूरी तरह से आश्रित थे भक्त, पर्सनली, व्यवहारिक, हर समय पर भगवान मार्गदर्शन करने के लिए रहते हैं। तो भगवान तो अल्टीमेटली सबको मार्गदर्शन करते ही हैं, लेकिन हम मोस्टली किस प्रकार से लेते हैं उसको, कि भगवान एक चैत्य गुरु के रूप में हमारे हृदय में है, वो हमको मार्गदर्शित करता है। पर्सनली विजन, दृष्टि के सामने ऐसे हमें उसकी आदत नहीं है। तो भगवान यहाँ पर प्रत्यक्ष उनके साथ उपस्थित हैं, और इसलिए उन्होंने कहा कि अभी आप चले जाओगे भगवान, तो हमारा क्या होगा। अभी इसमें दो है। एक तो वो कुंती महारानी इस प्रकार से एक भय प्रकट कर रही है कि क्या होगा, हम आपके ऊपर आश्रित है, आपने अभी इतना सब जिम्मेदारी आपने की है, लेकिन फिर भी हमारा आप ख्याल रखो। दूसरी बात ये भी है कि वो ऐसा नहीं कि चैत्य गुरु को जानती नहीं है, भगवान परमात्मा रूप में उनको अम, महसूस नहीं करते, ऐसा नहीं है। जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान को हर समय हर जगह महसूस करता है। लेकिन कुंती महारानी यहाँ पर जिस प्रकार से कह रही है, वो एक औचित्य देख रही है कि भगवान आप हमारे साथ रहो हमेशा, आप हमारे साथ रहो हमेशा प्रकट। और इसलिए इस प्रकार से वो प्रार्थना करती है। तो अभी वो प्रार्थना कर रही है, अगली प्रार्थना में कह रही है कि जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। आपने जो भी कुछ कमा के दिया है, आपकी क्यों आवश्यकता है? क्योंकि आपने, आपके कारण जो सब कुछ मिला है, आपने एस्टैब्लिश किया है, लेकिन आप नहीं रहेंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाए। इसलिए आपका होना आवश्यक है। केवयम नाम रूपाभ्याम यदुभि सह पांडवा भवतो अदर्शनम यही ऋषि का नाम इवेश। आपने जो भी कुछ नाम अभी हमारे इधर जो ख्याति है वो हमारी फैलाई है, ये सारी ख्याति केवल आप है इसलिए थे। लेकिन भवतो अदर्शनम यदि, आप अगर नहीं होंगे तो ये सब नष्ट हो जाएगा। किसी प्रकार से उसके लिए उदाहरण भी दे रहे हैं
यही ऋषि का नाम इवेशितु, ऋषि का नाम इव ईशितु। जिस प्रकार से जीव ऋषि का मतलब इंद्रिय होते हैं, जिस प्रकार से शरीर में इंद्रिय है वो तब तक कार्यशील दिखते हैं जब तक आत्मा होता है। आत्मा निकल जाए तो इंद्रिय शिथिल हो जाती है। उसी प्रकार से भगवान आप हमारे आत्मा, आप नहीं रहेंगे तो सब कुछ शून्य हो जाएगा। इसलिए आपका रहना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से हो कहते हैं। तो इस श्लोक को दोहराइए कोई। यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। नेट का भी प्रॉब्लम है, नेट का स्पीड ही नहीं मेरे पास। ठीक है। आप अपने पास रहेंगे तो उसमें से दोहराइए। तो हम लोग मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान को प्रार्थना करते हैं। अगले श्लोक में वो कहती है, श्लोक नंबर 39। किसी के पास अगर है तो आप बता दीजिए, किसके पास है पढ़ने के लिए, उसको हम पूछेंगे। श्लोक नंबर 39, 1839। नेयम शोभिष्यते तत्र। है किसी के पास भागवतम? ओके, एक मिनट में आपको अनम्यूट करता हूँ। एक मिनट। तिरके माता जी अनम्यूट करा तुम्हाला स्वतः। हाँ। हम्म नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानि गदाधर यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्कितः भाति त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः। स्वलक्षणविलक्षितैः। हे गदाधर, भगवान कह रहे हैं, बुद्धिमान का, हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इससे कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाए। तो भगवान के चरण कमल तो हमेशा पावन है और जहां जहां भी पड़ते हैं वहां का वातावरण पूरी तरह से। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन जिसको बोलना रहेगा वही अनम्यूट करिए ताकि आवाज ना हो। हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है। चरण चिन्ह की छाप पड़ी हुई है मतलब चरण, आपके भगवान के चरणों में एक चिन्ह रहते हैं, उसका एक अंकित हो गया है निशान लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही शुभ है। इसी कारण बहुत ही पृथ्वी देवी पूरी शुद्ध शुभ सुंदर हो गई है। लेकिन आप चले जाने के बाद ऐसा नहीं रहेगा भगवान, मतलब आप रुको, कहने का अर्थ यह है कि आप रुको। आपके सुंदर चरण कमलों से आप पृथ्वी को सुंदर करिए। केवल मुझे ही नहीं लाभ हो रहा है, लेकिन पृथ्वी को भी लाभ हो रहा है।
केवल आप हमारे रक्षा करने के लिए नहीं रहते, लेकिन पृथ्वी को भी इसका आनंद होता है। तो एक मैं ही केवल स्त्री नहीं हो, लेकिन धरती माता ये भी एक स्त्री है। उनकी मेरी बात नहीं तो कम से कम उनकी बात सुनो, मेरे लिए नहीं कम से कम उनके लिए तो आप करो। ऐसा कभी कभी भक्तगण प्रार्थना करते हैं ना। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसके घर में कोई व्यक्ति अगर भक्त है और उसके घर में अगर कोई संकट आया, उसी के ऊपर अगर संकट आया, कोई भक्त है या भक्तिन है, तो उसके घर के बाकी के सदस्य लोग प्रार्थना करते भगवान को, अरे ये तो तुम्हारी इतनी भक्ति करती थी ना, हमारे लिए नहीं कम से कम, लेकिन उसके लिए तो आप उसको उसने इतना किया, उसके लिए तो कम से कम उसको बचाओ, उसकी भक्ति का तो कम से कम लाज रखो। ऐसे लोग कहते हैं कभी कभी। तो इस प्रकार से भगवान को इस प्रकार से वो कह रही है कि आप रहो यहाँ पर ताकि धरती भी सुंदर दिखे। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 40। कोई पढ़ेगा अनम्यूट करके, आप आपके पास बुक रहेगा तो पढ़ लीजिए। इमे जनपदा श्रद्धा, शायद इमे नहीं, जनपदा श्रुत्वा सुपक्वौषधि विरुदः, सुपक्व औषधि विरुधः वनाद्रिनद्युम् उद्वन्तो, वनाद्री नदी उद्वन्तो यद्यन्ते इव वीक्षितैः। हेध्यन्ते तव वीक्षितै। तो इमे जनपदा, जनपद नगर शहर समृद्ध है ये, लेकिन क्यों ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं? क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है, वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही है, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से हो रहा है। इसके ऊपर एक्चुअली हमने चर्चा की थी ये सेक्शन के ऊपर। तो देखिए भगवान के रहने से क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए भगवान के रहने से क्या क्या हो रहा है। भगवान के रहने से जड़ी बूटियां हो रही है, मिल रही है अच्छे से, मतलब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा व्यक्ति का। और फिर अन्न की प्रचुरता रह रही है। और फिर क्या हो रहा है, वृक्ष फलों से लदे हुए हैं, नदियां बह रही हैं। देखिए पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदाओं से भरे पड़े हैं, और यह सब पर आपकी कृपा दृष्टि होने के कारण है। तो आज ये सब नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि भगवान को लोग मानते नहीं है, भगवान की भक्ति करते नहीं है, भगवान की पूजा अर्चना में नहीं लगे रहते हैं, इसलिए ये सारी चीजें। लोग बहुत बार बोलते हैं ना कि भक्ति करने से क्या होगा, कुछ काम करो, काम करने से आपका पेट भरेगा, पैसा मिलेगा, लोग बोलते हैं ऐसा। देखिए लेकिन केवल काम करने से ही, सुने, भगवान की भक्ति करने से क्या क्या मिलता है। देखिए कितनी भक्ति कितनी प्रैक्टिकल है। कनेक्शन क्या है इसका, कोई बता पाएगा? भगवान की भक्ति करें तो जड़ी बूटियां, अन्न, वृक्ष और फल, बहती नदी, तो क्या कनेक्शन है भगवान की भक्ति का और इसका क्या कनेक्शन है? भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान देंगे, ऐसा हम मानते हैं। तो कैसे है ये, कैसे इसको व्यवहार में कैसे देख सकते हैं, किसी को आप कैसे समझाओगे, इसका कनेक्शन कैसे समझाएंगे आप? शायद संडे को हमने चर्चा की थी इसके बारे में। हम्म, कोई बताना चाहेगा? कोई नहीं बता रहा? अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, हो रहा है ना अभी अनम्यूट? हम्म, क्या अनम्यूट नहीं हो रहा है कि कोई बता नहीं रहा है?
अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? क्या था मैंने सबको अनम्यूट, आस्क ऑल टू अनम्यूट. एकदम क्लिअर टाकतो मी तुम्हाला. हरे कृष्णा. हाँ जा होता है ना अनम्यूट. हाँ झालं बघूया आता. हाँ हाँ हाँ. प्रभु जी, भक्ति मतलब भगवान के लिए कार्य करना, उसका मतलब वही यज्ञ करना. तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि. वो श्लोक के अनुसार यदि हम जो भी कार्य भगवान के लिए करेंगे तो अन्न आएगा, बरसात आएगी, अन्न उत्पन्न होगा और हम जीवित भी रहेंगे और हम भक्ति भी करेंगे, साइकिल पूरा हो जाता है. यस, तो बारिश के कारण बारिश के ऊपर सब कुछ निर्भर है. फल फूल, नदियां बहना, अन्न की प्रचुरता, और समुद्र भरे रहेंगे, संपदा उसमें आएगी. वैसे कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की बारिश होने से जो बूंद है, स्वाति नक्षत्र के बूंद अगर वो जो शंख शिंपड़े रहते हैं उसके बराबर अगर मुंह में चले जाएंगे, वो ऊपर आती है शंख उस स्वाति नक्षत्र में आ करने के लिए, उसके अंदर सीधा अगर चला जाता है तो उसके मोती बनते हैं. ये भी एक संपदा है. और क्या बताया है, समुद्र और खनिज पर्वत भी खनिज से भरे हुए रहते हैं, ऐसे बोलते हैं. तो भगवान की भक्ति करने से ये सारे, भगवान के प्राकट्य से ये सारी चीज होते हैं. और महाभारत में ऐसे उदाहरण भी आता है कि कोई पूछा था कि इन्होंने पूछा था पांडवों को कैसे ढूंढा जाए. कौरवों ने पूछा था पांडवों को ढूंढा कैसे जाए. तो भीष्म पितामह ने कहा कि जहाँ पर पांडव ये धर्म का पालन करने वाले हैं और जहाँ पर भी तुमको खुशहाली दिखाई देगी, जहाँ पर तुमको धर्म का पालन होता हुआ दिखेगा, जहाँ पर वातावरण बड़ा अच्छा होगा, फल फूल से पेड़ लदे होंगे, ये सारा वातावरण जब जहाँ पर तुमको समृद्धि दिखाई देगी वहां पर समझ लो ना उस एरिया में पांडव रहते हैं. लेकिन वो समझ नहीं पाए ठीक से और ढूंढ नहीं पाए उनको. लेकिन धर्म का अर्थ वही है कि जहाँ पर धर्म है यहाँ पर सारी चीज आती है अपने आप. तो इसमें क्या होता है, अधर्म होने के कारण क्या होता है, व्यक्ति ये लालची बन जाता है. अधार्मिक व्यक्ति लालची हो जाता है और स्वार्थी हो जाता है. और स्वार्थी व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है ना, ऐसे वो ग्रैबिंग प्रवृत्ति होती है, अपने लिए शोषण की प्रवृत्ति होती है. तो शोषण जहां पर है वहां पर ये समृद्धि कभी हो नहीं सकती, क्योंकि शोषण से लोभ बढ़ता है और लोभ बढ़ने के कारण लोभी व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है और अननेसेसरी वस्तुओं को अपने पास संचय करना चाहेगा. इसके कारण प्रकृति इम्बैलेंस हो जाएगी. तो भगवान कृष्ण भावना भावित या कृष्ण चेतना से विरुद्ध अगर व्यक्ति है तो वो उसकी भावना इस प्रकार से हो जाती है, शोषण करने की भावना हो जाती है, भोग करने की भावना हो जाती है, और इसलिए अनकंट्रोल्ड सेंसेस उसके हो जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपने पास अननेसेसरी जो सृष्टि में जितनी सारी वस्तुएं अननेसेसरी अपने घर में घुसाने की कोशिश करेगा, अपने पास वो संचय करने की कोशिश करेगा. इसलिए वो प्रकृति को और समाज को इम्बैलेंस करेगा. जैसे अभी भी देखिए गवर्नमेंट एक बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जो धन संचय है, साठा है, जो धान्य अन्न धान्य है या पैसा है, उसका उसका वो एक जगह पर ऐसे स्टॉक करके रखते हैं. तो जो ज्यादा अमीर है वो स्टॉक करके रखते हैं, और मोस्टली जब स्केर्सिटी हो, दुष्काल हो, तो उस समय वो सबको बांटेंगे, अपना मुनाफा ज्यादा ज्यादा कमाएंगे. या कभी कभी कुछ इकोनॉमी में ऐसा एक आता है चैप्टर कि कभी कभी कुछ लोग अपने पास जितना भी है हो सके उतना सारा स्टॉक कर लेते हैं और उस प्रोडक्ट को भले ही महंगाई में खरीद लेंगे, जितना भी मिलता है उसको वो स्टॉक करके रखेंगे, उस प्रोडक्ट की पूरी स्केर्सिटी निर्माण कर देते हैं वो मार्केट में. पूरा वो क्या कहते हैं उसको, स्केर्सिटी को, वो दुष्काल अकाल के जैसे वो निर्माण करेगा. मतलब वो मार्केट में वस्तु मिलेगी ही नहीं, वो अपने पास स्टॉक इतना करके रखेंगे और फिर उसकी मोनोपोली हो जाएगी, मक्तेदारी हो जाएगी, और फिर उसका वो मन चाहा दाम. ये भी एक मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी एक्चुअली. तो इस प्रकार से वो इम्बैलेंस करके रखेंगे वो इकोनॉमी को. तो ये किसके कारण है, ये लोभ के कारण है. लोभ प्रवृत्ति को व्यक्ति कंट्रोल नहीं करता. और लोभ प्रवृत्ति क्यों है, क्योंकि वो व्यक्ति समाधानी नहीं है.
समाधानी व्यक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि वो अंदर से खोखला है। अंदर से खोखला क्यों है? बाहर बहुत सारा धन संचय का, अंदर से खोखला है। अंदर से खोखला क्यों है? क्योंकि उसके अंदर उसको समाधान, सेटिस्फेक्शन देने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि भगवान अंदर से, भगवान के साक्षात्कार का उसको सुख नहीं मिल पा रहा है अंदर से, इसलिए आदमी संतुष्ट नहीं है। और इसके कारण बाहर असंतुष्टि फैलाएगा, और इसलिए बाहर केवल ग्रैबिंग मेंटेलिटी तैयार हो जाएगी और अनहेल्दी कंपटीशन तैयार होगा जो आज चल रहा है वातावरण। और इसके कारण समाज इम्बैलेंस हो जाएगा। समाज इम्बैलेंस हो जाएगा तो ये सारी चीज कैसे दिखाई देगी? नदियों को कहीं पर डैम कर कर वो रोकाएगा, अपनी जगह पर जहां पर वो अपनी खेती वहां पर उसको यूज करेगा। और वृक्ष है, उसको अननेसेसरी, अभी कितने सारे वृक्ष कट रहे हैं, जंगल के जंगल नष्ट होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम्स आ जाएगी। भगवान देखिए, एक भगवान अगर नहीं है तो कितनी इकोनॉमी इम्बैलेंस हो जाती है। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि भगवान को आप इसमें, भगवान को जीवन से निकालो, लेकिन भगवान के निकालने से कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन किसी के जीवन में अगर भगवान है तो उसका जीवन सुखी हो जाता है। ऐसे कुंती महारानी यहाँ पर बता रही है। श्लोक नंबर 41। अथ विश्वेश विश्वात्मन अर्थेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेशु में ते स्वकेषु मे स्नेह पाशम इमं छिन्धि नेह पाशमिमं छिन्दे दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। दृढं पाण्डुषु वृष्णुषु। अथ विश्वेश विश्वात्मम विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमं छिन्धि। हे विश्वेश, है विश्व के नाथ, विश्व के स्वामी, विश्व के ईश। और क्या? हे विश्व आत्मन, है विश्व के आत्मा। विश्व मूर्ते, हे विश्व के स्वरूप। स्व केशु में, मेरे स्व स्व मेरे अपने, केशु मेरे अपने रिश्तेदार, किन्समैन जिसको कहते हैं, इनको क्या करें? स्नेह पाशम, स्नेह पाश में बंधी हुई हूं मैं। इमम छिंदी, छिंदी छिंदी कर दो उसको, चिंदी चिंदी कर दो उसको, काट के रख दो उसको। इवन दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु, पांडवों के साथ भी अगर मेरा है तो उसको भी नष्ट कर दो, और वृष्णि के साथ भी है मेरा, उसको भी नष्ट कर दो। ऐसे कह रही है। तो हे भगवान, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे विश्व के मूर्ति, हे विश्व के नियंत्रण करने वाले, कृपया करके मेरे बंधन को आप काट डालो, ऐसे प्रार्थना कर। तो अभी तो कृष्ण कह रहे, मानो आचार्यगण टिप्पणी करते हुए कहते हैं, कृष्ण कह रहे माने, अरे तो आपको मेरे साथ भी कोई संबंध नहीं रखना है? क्योंकि पांडुशु ठीक है, लेकिन वृष्णिशु भी, मैं भी उसी कुल में आता हूँ, तो मेरे साथ भी कोई कनेक्शन नहीं रखना है? तो कुंती मानी कहते नहीं नहीं नहीं, आपके साथ आप मुझे कनेक्शन रखना है, बाकी जो रिलेशन है वो मुझे पूछो। तो बाकी जो सारे भक्त है, फिर पांडव सारे भक्त है और विष्णु ये सारे भक्त है, तो उनके साथ आपको रिलेशन क्यों नहीं चाहिए? तो वो कह रहे कि उनके साथ मेरा रिलेशन एज अ भक्त के रूप में चाहिए, लेकिन उनके साथ रिलेशन करते हुए मैं आपके प्रति ही ज्यादा अनुरक्त रहूं, आपको बीच में रखते हुए, आपको इसमें आपको सेंटर में रखते हुए उनको देखूं, ऐसे मेरे रति हूँ मेरे। और इसके लिए वो आगे उदाहरण देती, पिछली बार हमने इस उदाहरण को देखा था। देखिए श्लोक नंबर 42 में उदाहरण देते हैं, त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते असकृत रतिम उद्वहतात अधा गंगे ओघम उदन्वती। श्लोक नंबर 42 में देखते कि त्वयि में अनन्य विषया, भगवान मेरी आपके प्रति अनन्य विषय से मेरी रति आप में हो। मतिर मधुपते, मतिर मधुपते असकृत, मधुपते है मधु के पति, मतिर मधुपते असकृत। आप निरंतर मेरी रति आप में रहे और आपके प्रति मेरा आकर्षण इतना हो, अनन्य विषय से हो,
जिस प्रकार से गंगा की जो रति होती है उसका ओघ होता है, उसका प्रवाह होता है, समुद्र की तरफ इतना तेज गति से होता है, उसी प्रकार से मेरी भी रति आपके प्रति रखती है। तो पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नदी है, गंगा नदी इतनी बड़ी नदी है कि उसमें भी बहुत सारी नदियां आकर मिलती है। तो बाकी सारी नदियां गंगा में आकर मिलती है, तो गंगा उनकी माँ हो गई ना। तो माँ होने के कारण वो बाकी नदियों के प्रति उनका अगर भले ही प्रेम हो तो उनके लिए वो रुकती नहीं है। उनकी रति भले ही बाकी नदियां उनमें आकर मिलती होगी, लेकिन उन सबको लेकर वो गंगा नदी समुद्र की तरफ जोर से तीव्रता से बहती है। उसी प्रकार से मेरे बाकी रिलेटिव भले ही भक्त हो, रिलेटिव्स भले ही भक्त हो, लेकिन फिर भी मेरी रति वहां पर उनके साथ मेरा एक कर्तव्य के रूप में मेरा उतना हो, लेकिन मेरी रति तीव्रता से आपकी तरफ भगवान बढ़ते बढ़ते रहे। तो अभी इस श्लोक को कैसे समझते हैं हम कि बाकी सारे रिलेशन को काट डालो, तोड़ डालो, नष्ट कर दो। तो अगर ऐसा हम घर में करें तो फिर कैसे होगा, कैसे इसको व्यवहारिक समझ सकते हैं? कोई कहना चाहेगा कुछ इसके ऊपर कि रति मेरी भगवान के प्रति बढ़े, लेकिन मैं अपने रिलेशन को कैसे संभाल सकता हूँ, जिम्मेदारी को कैसे संभाल सकता हूँ, और रिलेशन को भी कैसे बनाए रख सकता हूँ? भगवान के प्रति मेरी सेवा है वो कैसे बढ़ाती बढ़ती बड़ी बढ़ेगी? हरे कृष्णा प्रभु से दंडवत प्रणाम। हम्म। जैसे हम हमारे फैमिली मेंबर में भी वैष्णव है, लेकिन अगर हम भौतिक दृष्टि से उनको देखते हैं कि ये देहात्म बुद्धि से कि ये मेरी माँ है या ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, तो ये देहात्म बुद्धि से हम वो बंधन का कारण है हमारे लिए और आसक्ति का कारण है। लेकिन वही हम भगवान कृष्ण जो परम पिता है, तो उनके रूप से वो देखेंगे कि हमारे हम हमें ये जवाबदारी दिए है, वो आत्मिक स्तर से उनसे अटैच रहे लेकिन देहात्म बुद्धि से डिटैच रहे, तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा सकते हैं। और कृष्ण के तरफ हम जो कुंती महारानी के जो हमारा लगाव है वो बढ़ेगा। तो हमारी दृष्टि हमें आत्मिक स्तर पे कृष्ण को हमने उनमें देखना चाहिए, तभी हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी करेंगे और डिटैच भी रहेंगे। हरि बोल। ओके। तो ये कैसे कुंती महारानी यहाँ पर कैसे कह रही है कि तो हमने उनके प्रति अगर वो नॉन डिवोटी है तो हम उधर अटैच रहेंगे नहीं, लेकिन डिवोटी है, भक्त है, तो फिर कैसे हमको डिटैच रहना है उनसे? व्यवहारिक कोई कुछ उदाहरण देना चाहेगा? जैसे भक्त रहता है, बच्चे भक्त हैं, बचपन में बहुत माला करेंगे, मंदिर में जैसे बड़े होते होते जाएंगे तो उनका रंग दिखने लगेंगे आपको। तो कितने उसके प्रति हम लोगों को आसक्त रहना चाहिए? बच्चों के प्रति कितनी हमारी अपेक्षा रखनी चाहिए हमने कि उन्होंने हमारे लिए कुछ करना चाहिए, अगर वो भक्त है या फिर अभक्त है, या फिर हम अपने कर्तव्य। हाँ प्रभु जी, ये जो भी ये जो बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में लगाव रखिए, कुल मिला के भागवत गीता में अकर्मा को ही बताया गया है। अगर अकर्म वाले उस पे जाएंगे लेवल तक तो ही हम इसको फॉलो कर सकते हैं। हाईएस्ट लेवल है जो भक्ति का। और परिवार के साथ रहते माया तो रहेगी, ये प्रैक्टिकल है। एक्चुअल में मेरे हिसाब से संभव नहीं हो पाता है, चाहे कोई किसी भी तरीके से उसको डिफिनेशन दे, संभव नहीं है, लेकिन आप बता सकते हैं। वही तो बता रहे कि संभव तो है ही नहीं, बहुत कठिन है। असंभव नहीं लेकिन बहुत कठिन है। लेकिन कैसे उसको हम व्यवहार में कैसे देखते हैं इधर कि ऐसे अगर हो समस्या हो घर में, अगर बहुत एक तो है कि प्रॉब्लम रहेगी घर में, तो लोग बोलेंगे कि जान दो ये सब क्या है, माया है और ये सब लोग असुर है और यहाँ पर रहना बेकार है, ऐसे हम सोचेंगे। लेकिन अगर घर के भक्त लोग भी अगर भक्त हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है इस प्रकार से सोचना। भालेराव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। कैसे कर सकते हैं?
प्रभु जी ये तो बहुत मुश्किल है, हम्म लेकिन अगर हम पूर्णतः से सरेंडर अगर हो भगवान को, तो हम्म कुछ हेल्प होती है इसमें, हम्म मतलब सोचने में। ओके। तो ये कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान है। ये जिस प्रकार से हम लेंगे उसको उस प्रकार से है। अगर हम हर कोई व्यक्ति भगवान का एक सेवक है, भगवान का अंश है, भगवान का दास है, इस रूप से अगर हम उसको देखें और उनकी जिम्मेदारी के रूप में वो कार्य करें, जैसे ऑफिस में हम लोग रहते हैं तो जिम्मेदारी के रूप में कार्य करते हैं। जिस प्रकार से एक कैशियर है, वो पैसे गिनता है, रोज बहुत सारे पैसे गिनता है, उसको पता है कि ये उसके नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे से हिसाब रखेगा वो, क्योंकि उसकी वो ड्यूटी है। अगर गड़बड़ हुआ तो उसको फाइन मिलेगी। तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति है जो अगर इस प्रकार से सोचे कि ये बहुत सारा पैसा मेरे पास है, अर्थात बहुत सारी मेरे पास जिम्मेदारियां है, बहुत सारे मेरे पास रिलेटिव्स हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये अपने अकाउंट का पैसा नहीं है, बस अभी मेरे पास संभालने के लिए है, मेरे पास एक ड्यूटी 8 घंटे की ड्यूटी, तो वैसे 80 घंटे की ड्यूटी है ये, और कुछ है। तो हम उसके अनुसार उसको ग्रहण करते हैं, और जैसे ही हमारी ड्यूटी खत्म हो जाती है वैसे ही हम ये मानते हैं कि चलो ये हमारा पैसा नहीं है, ये हमारे हमारे तो ये भगवान ने हमको संभालने के लिए दिया है, ये अभी हमें बैंक ने गिनने के लिए दिया है, या पैसा संभालने के लिए दिया है, अच्छे से लगाने के लिए दिया है, उसके हिसाब से हम लोग उसको लेते हैं। तो उस वो कैशियर को जिस प्रकार से पैसे का मोह नहीं रहता है, उसी प्रकार से एक गृहस्थ व्यक्ति को या इस किसी भी प्रकार किसी भी व्यक्ति को जिसके पास वो जो है वस्तुएं है, उसका उसको मोह नहीं होना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, जरूर संभालने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन उसका मोह नहीं होना चाहिए। तभी वो बहुत तीव्रता से बढ़ सकता है भगवान की तरफ, नहीं तो उसको बढ़ना मुश्किल है अगर उसको हम अपना मानते हैं तो। कर्तव्य के रूप में स्वीकार करना और अपना मान के स्वीकार करना, इसमें अंतर है। कर्तव्य के रूप में उसको स्वीकार करना, उसको उस समय भी उसको अपना मान रहे हैं हम, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है केवल, और कर्तव्य जैसे खत्म हो जाता है, कभी कभी तो हमारा कर्तव्य करते समय भी हम बहुत प्रयास करने के बाद भी हमारे हमारे कैपेसिटी के परे बहुत कुछ चीजें हो जाती है जो हमारी इच्छा नहीं रहती, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तब हमको पता चलता है कि बाप रे, मेरे हाथ में कुछ है नहीं है। तो सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। तो इसलिए वहां पर कर्तव्य करने चाहिए, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु, माँ मतलब नहीं, फल की अपेक्षा नहीं रखते रखते हुए हम अपने कर्तव्य के प्रति केवल आसक्त रहे, और बस बाकी चीजों के प्रति, फल के प्रति बिल्कुल आसक्त नहीं रहे। मैंने इस प्रकार से मेरे, अगर कोई व्यक्ति है तो बोलेगा मेरे बच्चे हैं और मेरे बच्चों ने इसी प्रकार से करना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, वो यही बनना चाहिए, इसके प्रति हमारा कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। उसी प्रकार से पति के बारे में ऐसा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और पत्नी के बारे में ऐसा कोई सोच नहीं सकते कि ये ऐसे ही होनी चाहिए, वैसे ही होनी चाहिए। इस प्रकार से अगर हम मूड में रहते हैं तो हमको तकलीफ कम होती है, एंग्जाइटी कम होती है, मन का जो डिवाइडेशन है, मन की जो दूसरा एक विचार करने का, दूसरी जगह जो मन फंसा हुआ रहता है विचार करने का, वो नहीं रहेगा, और पूरा फोकस वो भगवान की भक्ति में कर पाएगा, पूरे अपनी रति भगवान में, मन भगवान में लगा पाएगा। और पूरी तरह से भगवान में मन लगाना, यही है, यही है त्वयि में अनन्य विषय। अनन्य विषय से मतलब अन्य विषय, मतलब और कोई विषय नहीं है सोचने के लिए, एक ही विषय है, कौन? भगवान। यही एक विषय है सोचना। तो इस प्रकार से यही गंगा इसी प्रकार से सोचती है, गंगा देवी, गंगा नदी। ऐसे कुंती महारानी यहाँ पर बोल रही है। तो कुंती महारानी बोल रही कि भगवान, अगर आपको लगा होगा कि मैं विष्णु शिव पांडु शिव सबके प्रति अगर रति तोड़ना चाहती हो, तो नहीं 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 नहीं, उनके प्रति तोड़ना चाहती हो, लेकिन आपके प्रति मेरी रति होनी चाहिए, आप सेंटर में होनी चाहिए, ऐसे होते हैं। और लास्ट श्लोक में वो बता रही है, ये श्लोक को अगर कोई दोहराना चाहिए, देखिए, श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्ण वृषभानु वृषभाव निधे। ओके। राजन्य वंश दहना नपवर्ग वीर्या गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतारा योगेश्वराखिल गुरु भगवान नमस्ते। तो इस प्रकार से वो प्रार्थना कर रही है अभी, श्री कृष्ण कृष्ण सखा, कृष्ण सखा कृष्ण,
यहाँ पर कृष्ण कृष्ण 2 बार आए हैं, लेकिन पहला जो कृष्ण है वो कृष्ण के लिए, दूसरा कृष्ण है वो अर्जुन के लिए। कृष्ण सखा मतलब अर्जुन के मित्र। वृष्णु वृष्ण वृष्णि भाव निद्रिक, वृष्णि कुल के हैं ऋषभ। वृष्ण ऋषभा वृषभ, वृष्ण ऋषभ अवनी पृथ्वी के धृक। राजन्य वंश दहनान अपवर्ग वीर्य, राजाओं के वंश। हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णिकुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक है जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आपने सारी योग शक्तियां है और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तो लास्ट में प्रणाम किया उन्होंने। पहले श्लोक में भी वो प्रणाम करके शुरू करती है और लास्ट के श्लोक में भी वो प्रणाम करके इसको संपन्न करती है और उनकी महत्ता को गायन करती है। विष्णुकुल के आप प्रमुख हैं और जो उपद्रव फैलाने वाले जो लोग हैं, असुर है, उनके नाश करने वाले हैं। आपका शौर्य कभी नष्ट नहीं होता है। दिव्य धाम के स्वामी हैं, ब्राह्मणों, गैयों के तथा भक्तों को कष्ट से दूर करने वाले हैं। योगेश्वर है भगवान। और आप अखिल गुरु हो, आप विश्व के अखिल गुरु हो आप। और आप ऐसे भगवान, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे प्रार्थना करते हैं कुंती महारानी, भगवान को अंत में नमस्कार। अभी ये नमस्कार करने, इतने सारे प्रार्थना अर्पण करने के बाद क्या होता है, देखिए अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 44 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देखिए आगे, सूत उवाच, सूत गोस्वामी कहते हैं, वृथयत्थम कलह पदे परिणुताखिलोदयः मंदम जहास वैकुंठो मोहयन इव मायया। सूर्य गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। देखिए, तो इतनी सारी प्रार्थनाएं की उन्होंने और उसका फल क्या है, भगवान के चेहरे पर सुंदर सी और मंद मंद मुस्कान उन्होंने पाई। तो कोई व्यक्ति अगर भगवान की बहुत सारी सेवा करता है और भगवान के चेहरे पर अगर मुस्कान लाता है तो उसकी सेवा का वो यश है, सफलता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला पाता है, एक तो है कि हम अगर ऐसे कुछ काम करेंगे जो काम कोई देखकर इतना हंसेगा, बोलेगा क्या कर रहा है ये, वो एक हंसी होती है। लेकिन वैसी हंसी बार बार नहीं आएगी। कोई नया नया आदमी है और वो अजीबो गरीब कुछ तो कर रहा है, तो उसको देखकर कोई नया नया व्यक्ति है तो वो कोई हंसेगा, बोलेगा अरे अरे नहीं ऐसा नहीं नहीं नहीं। तो लेकिन वो बार बार करते रहेगा तो पहली बार करेंगे तो हंसेंगे, बोलेंगे यार चलो गलती हो गई, लेकिन दोबारा करेंगे तो मूर्ख वो साबित होगा। लेकिन उसी में भी कोई अगर दिव्य चेतना वाला व्यक्ति है, बड़ा भक्ति में बड़ा हुआ व्यक्ति है, वो अगर ऐसे अपेक्षा वैसे अगर कार्य करता है, जैसे काफी साल से जो भक्त सेवा में है और इस सेवा के मूड को जानता है, और अगर फिर भी वो अगर गलती कर रहा है तो फिर भगवान उसके ऐसे बिहेव से संतुष्ट नहीं होंगे। तो हमारा कार्य इस प्रकार से होना चाहिए जिससे भगवान संतुष्ट हो और भगवान के चेहरे पर एक स्माइल आ जाए, एक हंसी आ जाए भगवान के मुख। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। इस जगत में नहीं, लोग कितना कुछ प्रयास करते हैं अपने चहेते को हंसाने के लिए, अपने चहेते के चेहरे पर एक स्माइल आने के लिए, स्माइल देखने के लिए कितना हम लोग प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। तो हम अगर कृष्ण के चेहरे पर एक हंसी लाना चाहें तो भगवान को संतुष्ट करना इतना कठिन नहीं है, आसान है।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति तदहम भक्तिम उपरितम अश्नामि प्रयतात्मन। तो भगवान संतुष्ट होंगे कि नहीं, खुश होंगे कि नहीं, हंसेंगे कि नहीं, ये हमको पता नहीं है। पहली बात तो हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे पता चलेगा। लेकिन हमारे प्रयास से अगर हमारे गुरु संतुष्ट हैं और उनके चेहरे पर अगर स्माइल और बोले वाह क्या बात है, क्या किया आपने, कमाल कर दिया, तो बस हमारा जीवन सफल। प्रभुपाद जी को पूछा गया था कि प्रभुपाद आप किस चीज से बहुत अधिक खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, ऐसा पूछा गया। तो हर एक भक्त अपने अपने तरीके से सोच रहा था कि अरे प्रभुपाद जी कहेंगे बुक्स आर द बेसिस, बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत करो तो मैं संतुष्ट हो जाऊं। तो कोई डीटी वर्शिपिंग कर रहा था, वो कह रहा था, पुजारी बोल रहा था नहीं नहीं प्रभुपाद तो डीटी के बारे में बताएंगे, क्योंकि डीटी प्रभुपाद ने एस्टेब्लिश की। प्रभुपाद बोलते हैं कि डीटी ऐसा सेवा करो कि डीटी के चेहरे के ऊपर हंसी आ जाए, स्माइल आ जाए। कोई सोच रहा था कि मैं अच्छे से प्रचार करूं, बहुत अच्छे से प्रचार करूं, तो प्रचार हो, क्योंकि ये हमारे प्रीचिंग मोमेंट, तो संतुष्ट हो जाएंगे प्रभुपाद। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर आप भगवान को संतुष्ट करने का प्रामाणिक प्रयत्न कर रहे हो और अगर आपकी चेतना का विकास हो रहा है, आप भक्ति में तरक्की कर रहे, तो उससे मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। लेकिन प्रश्न भी यह है कि भक्ति में व्यक्ति तरक्की कर रहा पता चलेगा कैसे। तो उसकी जो ये जो 5 इयर्स है, क्या क्या 5 इयर्स है, साधना, सेवा, सदाचार, और क्या रहता है, साधना, सेवा, सदाचार, समर्पण, और कुछ ऐसे यस 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 ऐसे। वो अगर हमारे बहुत ही अच्छे हैं, रेगुलर अगर हम लोग उसको कर रहे हैं, तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं उससे, गुरु संतुष्ट हो जाते हैं उससे, आचार्य संतुष्ट हो जाते हैं उससे। और सेवा भगवान को या भक्तों को बहुत प्रिय है। प्रभुपाद जी की जो विशेष सेवा है, जो प्रभुपाद जी ने बहुत जोर देकर कहा, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक, मेरे बुक ग्रंथ वितरण करो, वितरण करो, वितरण करो। क्यों कहा प्रभुपाद जी ने ऐसा? क्योंकि प्रभुपाद जी मोस्टली वही करने के लिए आए थे, बुक्स लिखो, क्योंकि ये बुक्स प्रभुपाद को पता था कि मैं जाने के बाद भी ये बुक्स रहेंगे और ये बुक्स प्रचार करेंगे। और इस ग्रंथों के वितरण से कितना प्रचार हो रहा है आज विश्व भर में, कहाँ कहाँ से लोग हैं, और उसके आपने बुक्स मिला, पढ़ा, उसने भक्ति में आ गया, नजदीक का कोई सेंटर ढूंढा, वहां पर रेगुलर आ रहा है, मंगल आरती कर रहा है, 16 माला जप कर रहा है। ऐसे कई सारे लोगों की स्टोरी है। तो अगर भगवान को संतुष्ट करना है, तो ये एक बहुत अच्छा हमारे पास अनोखा अवसर है कि हम इस प्रकार से भगवान की सेवा कर सकते हैं और गुरु को संतुष्ट कर सकते हैं। जब गुरु संतुष्ट हो जाए, उनके चेहरे पर अगर स्माइल आ जाए, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात् न गति कुतो। तो गुरु अगर संतुष्ट हो गए तो भगवान संतुष्ट हो गए, गुरु अगर संतुष्ट नहीं हुए तो कोई चांस नहीं कि हमको संतुष्ट, भगवान को संतुष्ट हो। तो इसलिए ये अच्छा अवसर है हमारे पास। अभी मैराथन चल रहा है, 1 महीना जोरदार अगर हम प्रयास करें, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकले 1 महीने के लिए, रेगुलर रूटीन को थोड़ा सा छोड़कर अगर हम प्रयास करें, एक्स्ट्रा अगर थोड़ी मेहनत करें, तो भगवान संतुष्ट हो जाता है। और थोड़ा बाकी भी चीजें हैं जो हमारे लिए करने लायक है, क्योंकि बाकी घर भी संभालना है हमको, पारिवारिक जिम्मेदारी भी करनी है, वो भी हमको करना चाहिए। लेकिन जैसे आप हमें करते हैं कि नहीं कभी कभी, कि अगर कहीं पर अगर जाना हुआ हो या फिर कोई अगर बीमार हो, हॉस्पिटल में जाना हो, तो बाकी सब काम करके उधर हमको ध्यान देना पड़ता है, हम उधर रहते हैं, अपने आप को थोड़ा खींचते खींचते हैं कि नहीं, स्ट्रेच करते हैं हम लोग अपने आप को। तो वैसे कुछ सेवाएं ऐसी भी आती है कि जिस सेवा में हमको हमें अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच करना चाहिए, और फिर वो होने के बाद थोड़ा सा अच्छे से 1 दिन अच्छे से रेस्ट ले लो, फिर अपने रूटीन काम में लग जाओ। ऐसे हम कर लेते हैं। कहीं घर की शादी आ गई, कितना कुछ आदमी स्ट्रेस ले लेता है, अरे ये काम है, वो काम है, ये करना है, वो करना है।
करते रहते करते रहते करते रहते, फिर शादी वादी हो जाएगी, 1-2 दिन थोड़ा सा बिजी रहेंगे, मेहमान है वो, बाद में 2-3 दिन लगातार आराम करेंगे, थोड़ा अच्छे से स्ट्रेस निकालेंगे। लोग मन बोलते हैं ना, लोग की क्या बोलते हैं, देखो अंगावरून काढतो बघा, अंगा काय अंगावर काढणे ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। बहुत अगर बीमार भी है तो भी आजू बोले नहीं करना ही पड़ेगा मुझे, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कभी कभी उसको बोलते हैं ना, मराठी में बोलते हैं उसके अंगावर काढला, एवढं केलं मी पण अंगावर काढलं, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, अंगावर काढलं। तर काही कारणासाठी किंवा काही वेळासाठी अंगावर काढायचा, आणि अंगावर काढून झाल्यानंतर अंगातून काढायचं, नंतर अंगातून काढून टाकायचं, आणि त्याच्यानंतर परत आपल्या रेग्युलर शेड्यूल मध्ये येऊन रेग्युलर गोष्टी करत राहायच्या। और ऐसे ही हम करते भी हैं अपने व्यवहार में, प्रपंच में, परिवार में, हमको करना ही पड़ता है। हर दिन ऐसा नहीं होगा कि आप सवेरे उठो, आपकी मंगल आरती हो, या घर में आपके सोलह माला बैठकर हो, फिर आप जॉब पर जाए, सब लोग आपको खुशी खुशी मिलेंगे, अपना जॉब संभाल कर आप घर पर आ जाओ, फिर पत्नी ने आपके लिए गरम गरम ये बना के रखा है और वो बड़े मीठे शब्दों में आपका स्वागत करे, ये ऐसा सब, ये सारी चीजें सपनों की दुनिया है, और ये सब पिक्चरों में शायद होता होगा। हकीकत में हकीकत कुछ अलग ही है, हकीकत अलग ही है। अभी मैं एक इससे बात कर रहा था, एक अपनी डिवोटी है, माताजी, तो मैं उनको बता रहा था कि पूछ रहा था कि कैसे चल रहा है। अरे उस दिन आप दिखे मुझे यात्रा में, लेकिन आपके हस्बैंड थोड़े से पहले जैसे नहीं दिखे, थोड़े मायूस जैसे दिखाई दे रहे थे, इतना खुश नहीं जैसे पहले से, बात उनका करने का ढंग वो अलग दिखाई दे रहा था। बोले प्रभु जी थोड़ा हो गया था हमारा रास्ते में आते आते। तो मैं बोला अरे रास्ते में आते, बोले एक्चुअली घर से निकलते निकलते हो गया था कि महाराज का लेक्चर सुनना है, तो कौन जाएगा, तो वो जल्दी हो ही नहीं रहे थे तैयार, तो मैं उनको डांटी उधर, जल्दी आ जाओ, गाड़ी वाला इधर आकर खड़ा है। फिर रास्ते में आते, कार में आते होते भी हमारा हो गया, कौन क्या है, बच्चे को कौन संभालेगा, महाराज का लेक्चर सुनना है तो बच्चे को कौन संभालेगा, तो वो बोलते तू संभाल, मैं आगे जाकर बैठने वाला हूँ। तो बोले नहीं नहीं, हाँ हर बार आप ही बैठते हो, फिर मैं क्यों बैठूं, आप संभालो, उसी के ऊपर चल रहा था। तो मैं बोला अरे बाप रे, ऐसा भी होता है, महाराज का लेक्चर सुनना है तो कौन सुनेगा तुम, तो मैं उसको बोला कि अरे वो इतना बड़ा डिग्री वाला व्यक्ति है, सुपर स्पेशलिस्ट है, ऐसे हस्बैंड किसी को मिलना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, और तू तो उसको डांटती है, ऐसा मैंने उसको बोला। तो बोली वो सुपर स्पेशलिस्ट उसके ऑफिस में है, बोले घर में नहीं है। घर में वो घर का आदमी है, तो मानो घर का कोई व्यक्ति हो, बाहर बड़ा इंजीनियर क्यों ना हो, बाहर कोई बड़े उसके अंदर 10-15 लोग काम क्यों ना करते हो, यस सर, हाँ सर, अरे सब वो ऑफिस में है, घर पर उसको ही सब कुछ उठाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो करते हैं कि नहीं हम लोग सब ये सारी चीज करते हैं सब। तो वही बस प्रभुपाद जी को संतुष्ट करने के लिए हमको अगर वो करेंगे हम वो सारी चीज, तो प्रभुपाद जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, कृपा मिल जाएगी, वैष्णव की कृपा मिल जाएगी, और फिर भगवान भी संतुष्ट हो जाए। तो भगवान की संतुष्टि का अच्छा अवसर आया है, हमने इसको प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर कुंती की प्रार्थना समाप्त होती है, और अभी श्लोक नंबर 45 से सुखदेव सुत गोस्वामी कहेंगे कि भगवान की प्रार्थना सुनकर भगवान ने हस्तिनापुर में राजमहल में प्रवेश किया, और फिर आगे युधिष्ठिर महाराज उनको दिखाई दिए, और फिर युधिष्ठिर महाराज उनको कुछ कह रहे हैं, इसके ऊपर हम अगली बार चर्चा करेंगे आने वाले रविवार के दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न है किसी का? हरे यस, कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभु जी, जो कुंती महारानी की जो प्रार्थना है कि मेरे सारी आसक्ति जो मेरे रिलेटिव के प्रति है वो काट दो, तो ताकि मैं समुद्र के जैसे नदिया के जैसे आप तरफ बढ़ूं। लेकिन प्रश्न ऐसा आता है कि जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि कैसे हम वैष्णव अगर है सारे आपके संबंधी,
तो कैसे हमने देखना है। लेकिन जैसे हमें यही बताया जाता है कि हमने डायरेक्ट भगवान से, हम शुद्ध भक्त द्वारा अगर जाते हैं, जैसे अगर घर में हमसे बहुत शुद्ध भक्त है या पति पत्नी शुद्ध भक्त है, तो वो पति के ऊपर अगर शुद्ध भक्त के ऊपर आश्रित है और उसके द्वारा ही वो भगवान से कनेक्टेड है, डायरेक्ट भगवान से करना। तो जैसे भक्त की भक्त होना, भगवान भी बोलते कि मेरे से डायरेक्ट, तो अगर शुद्ध भक्त है और उससे अटैच है हम, तो जो पत्नी है या पति पत्नी है, तो वो कैसे हम उनका बंधन छोड़ के हम कृष्ण तरफ मोड़े। या दूसरा यही था कि कुंती महारानी के तो सारे जो पांडव थे, सारे जो इतने वैष्णव थे, शुद्ध भक्त स्तर पे है, तो वो ऑर्डिनरी नहीं थे सारे, फिर भी कुंती महारानी ऐसा क्यों? तो वही है, कुंती महारानी वो ये नहीं कह रही कि उनके साथ मेरा संबंध नहीं रखना चाहिए, उनके साथ उनका संबंध तो हमेशा रहेगा, जिम्मेदारियां उनकी हमेशा रहेंगी, लेकिन कृष्ण सेंटर में रहते हुए रहे। उनके प्रति उनकी निष्ठा हमेशा है, प्रेम हमेशा है, कर्तव्य हमेशा है, भक्त के रूप में हमेशा है, लेकिन कृष्ण प्रायोरिटी में, कृष्ण सेंटर में। उसी प्रकार से कोई अगर परिवार है और परिवार का कोई सदस्य अगर अच्छा भक्त है, साधना में अगर अच्छा है, उसके सब कुछ आदर्श है, तो उनके साथ रहते हुए हम, वो हमारे लिए अच्छा अवसर है कि हम उनके उनकी मदद लेकर हम कृष्ण से अटैच हो सकते हैं। अगर पति बहुत अच्छे भक्त है और पत्नी भी अच्छी भक्त है, और तो पत्नी अगर अगर पति अगर भक्ति में आगे है, वो अधिक जानते हैं, तो पत्नी के लिए अच्छा अवसर है कि वो पति की आज्ञा का पालन करे, उसके कहने के अनुसार चले, उनके मानने का। और ये बिना अटैचमेंट रहे वो कैसे कर सकती है? तो अटैचमेंट मतलब ये ऐसे नहीं कि वो पति के, केवल पति के रूप में या एक एज अ फैमिली रिलेशन, एज अ पत्नी के रूप में उसको उसके साथ अटैच नहीं है। वो पत्नी पति को ये देख रही है कि ये एक वैष्णव है और बहुत अच्छे वैष्णव है, वैष्णव पति है मेरे, ऐसे वो सोचती है, भगवान के भक्त है। और वैष्णव के साथ अगर आसक्ति रहेगी तो ये हम हमारे बंधन का कारण नहीं है, हमारे मुक्ति का कारण है। तो पति एक अच्छा गुरु भी होता है पत्नी के लिए, अगर वो भक्ति में बड़ा है, आगे है, तो वो भक्ति में, पति अगर भक्त है तो पति को एक्चुअली भक्त होना चाहिए और भक्ति में आगे होना चाहिए। तो पति ये पत्नी के लिए बेस्ट गुरु है। और गुरु से अगर कोई व्यक्ति आसक्त है, निष्ठा है गुरु के प्रति, आसक्त का अर्थ ये यहाँ पर आसक्ति नहीं हम देख सकते, यहाँ पर निष्ठा बोल सकते हैं। गुरु के प्रति अगर दृढ़ निष्ठा है, दृढ़ श्रद्धा है, तो वो उसके मुक्ति का कारण बन जाता है। क्योंकि गुरु की आसक्ति मतलब गुरु को अगर हम स्मरण करते हैं, तो गुरु के स्मरण में हमारा चित्त शांत और स्थिर हो जाता है। जिस प्रकार के कृष्ण के स्मरण में हमारा चित्त शांत और स्थिर हो जाता है। तो हमारे निष्ठा और श्रद्धा है या फिर हमारी एक भौतिक आसक्ति है, ये हम कैसे जान सकते हैं? अगर हम अपने गुरु को, हम अपने पति को अगर स्मरण करेंगे, तो हमें कृष्ण, हमें उनको स्मरण करके हमारा चित्त शांत और स्थिर हो जाता है। और शांत चित्त केवल कृष्ण के चरणों में स्थिर हो सकता है। और अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव को अगर देखकर हम अगर इस प्रकार से महसूस करते हैं, तो आसक्ति उसके उद्धार का कारण है। अगर उस प्रकार से हमको नहीं होता है, तो हमने उस प्रकार से कल्टीवेट करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है या? यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। satisfactory और satisfactory आंसर, थैंक यू, थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।